तारीख के और आग पलटें तो एक बहुत ही हैरानकुन बात सामने आती है। रोम, जिसने गौल, कार्थेज और यूनान जैसी अजीम ताकतों को हड़प करके अपने अंदर मुकम्मल तौर पर जम कर लिया था, उसे एक महाज पर आके रुकना पड़ा। एक ऐसी ताकत थी जो 600 साल तक उनके गले की हड्डी बनी रही, और वो था फारस। रोम ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन वो इसे तोड़ने में बिल्कुल नाकाम रहे। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कदीम दुनिया की सबसे खौफनाक फौजी मशीन अपने सबसे बड़े हरीफ के सामने आकर बार बार क्यों फेल हो जाती थी। ये एक ऐसा तारीखी मुअम्मा है जिसकी आज हम गहराई में जाएंगे। आखिर ऐसा क्या था कि मशरिक में मुस्तकिल फतह हमेशा रोम के हाथ से फिसल जाती थी। देखें, इस बात को समझने के लिए हमें रोम के मगरबी दुश्मनों और फारस के दरमियान का बुनियादी फ़र्क देखना होगा। मगरब में रोम का पाला बिखरे हुए और गैर मुनज़्ज़म कबाइल से पड़ता था, जिन्हें दबाना या रूमी रंग में रंगना निस्बतन आसान था। लेकिन फारस, वो कोई मामूली कबायली झुरमुट नहीं था, वो एक पूरी सल्तनत थी, बिल्कुल रोम के टक्कर की। उनका अपना एक मजबूत नज़रिया था, अपने अज़ाइम थे, और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने रूमी कहलाने से साफ और सीधा इनकार कर दिया था। ज़रा इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालें। ये 700 साल का तवील अरसा है। इन सदियों में रोमी फौजों ने बेशुमार जंगें जीती, हत्ता कि 116 ईस्वी में ट्रैजन ने तो उनके दारुल हुकूमत मदाइन को भी तबाह कर दिया। लेकिन ये सब आर्जी था। मुस्तकिल कब्जा करना या पूरे मेसोपोटामिया को रोमी सल्तनत का हिस्सा बनाना, वो बस एक ख्वाब ही रहा जो कभी पूरा नहीं हो सका। तो इस पूरे मामले और रोम की इस मुसलसल नाकामी को समझने के लिए हम इन 4 बुनियादी सुतूनों को देखेंगे जिन्होंने फारिस को बचाए रखा। पहला, जोग्राफियाई जाल। दूसरा, रसद या लॉजिस्टिक्स का मसला। तीसरा, रोम के अपने अंदरूनी हालात। और चौथा, इन दोनों के दरमियान मौजूद एक बहुत बड़ी नजरियाती खलीज। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले सुतून की, यानी वो जोग्राफियाई जाल जिसने रोमी ताकत को बेअसर कर दिया। यहां सबसे हैरानकुन चीज इस मशरकी सरहद की लंबाई है। लाइम्स एरेबैक्स 1500 किलोमीटर तक फैली हुई थी। जरा तसव्वुर करें, 1500 किलोमीटर। इसका सीधा सा मतलब ये था कि रोमी फौज मेसोपोटामिया के उन धोखा देने वाले और कठिन मैदानों में जितना अंदर जाती, उनकी सप्लाई लाइन उतनी ही लंबी होती और उसे निशाना बनाना उतना ही आसान हो जाता। और फिर दोनों फौजों का फर्क देखें। रोमी फौज ज्यादातर भारी प्यादा फौज थी, जो आमने सामने की लड़ाई और शहरों का मुहासरा करने के तो मास्टर थे। लेकिन फारिस के वसी, खुले और तपते हुए मैदानों में ये भारी फौज किसी काम की नहीं थी। वहां फारिस के तेज रफ्तार घुड़सवार तीरंदाजों और भारी ज़िरापोश सिपाहियों यानी कैटाफ्रैक्ट्स का राज था। वो आते, बिजली की तेजी से हमला करते और गायब हो जाते। और यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट सामने आता है, यानी जंग में फौज को खुराक पहुंचाना और रसद का वो डरावना ख्वाब जिसने रोमियों की नींदें हराम कर दी। अब जरा इस हिंसे को देखें। 56 रूमी फौज के सिर्फ 27,500 जवानों और उनके जानवरों को जिंदा रखने के लिए रोजाना 56 मेट्रिक टन खुराक की जरूरत होती थी। जरा इस बात की संगीनी का अंदाजा लगाएं। रोजाना की बुनियाद पर इतनी भारी मिकदार में खाना किसी दुश्मन के इलाके में इंतहाई गहराई तक पहुंचाना, ये तो अस्करी और लॉजिस्टिक दोनों लिहाज से एक बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी। और फिर ये चार्ट देखें, ये साफ दिखाता है कि रोम को फारस के महाज पर कितना बड़ा समझौता करना पड़ रहा था। 211 ईस्वी में रोम के पास 4.5 लाख सिपाही थे, लेकिन मसला ये था कि मशरकी सरहद पर जो भी फौजी दस्ता लगाया जाता, वो सल्तनत के बाकी हिस्सों मसलन डैन्यूब या राइन को बचाने के लिए मैसर नहीं होता था। यानी हर एक फौजी जो फारस के खिलाफ लड़ रहा था, वो दरअसल रोम की दूसरी सरहदों को गैर महफूज कर रहा था। फारस के कमांडर इस रोमी कमजोरी को बड़ी अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने आमने सामने लड़ने का खतरा मोल लेने के बजाय एक जबरदस्त चाल चली। वो पीछे हटते गए और उन्होंने अपनी ही जमीनों को जला डाला, फसलें जला दी, शहर बिल्कुल खाली कर दिए, ताकि जब रूमी फौज आगे बढ़े तो उसे सरकंडे और राख के सिवा कुछ ना मिले। भूख और प्यास ने रूमी फौज का वो हशर किया जो शायद कोई तलवार ना कर पाती। अब चलते हैं तीसरी बड़ी वजह की तरफ, रोम के अपने अंदर की सियासी उथल पुथल और अदम इस्तेहकाम। ये नंबर देखें, 26। तीसरी सदी के बहरान के दौरान रोम के तख्त के लिए 26 अलग अलग दावेदार आपस में लड़ पड़े थे। ये एक मुकम्मल तूफान था। अब जब घर के अंदर इतनी जबरदस्त आग लगी हो तो मशरिक में लंबी फतूहात कौन करता? फौजों को तो अपने इलाकों और जानों की फिक्र पड़ी थी और उन्हें बार बार खाना जंगी के लिए वापस जाना पड़ता था। तो ऐसी सूरत हाल में फारस के हुक्मरानों के लिए तो ये लॉटरी थी। उन्हें ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ता था, बस थोड़ा इंतजार करना होता था कि रोम की तवज्जो अपने मसाइल की तरफ बढ़ जाए। कभी रूमी फौज बगावत कर देती तो कभी पूरी की पूरी रियासतें अलग होने लगतीं। अगर कोई रूमी शहंशाह मशरिक में ज्यादा देर ठहरने की गलती करता तो उसे अपने ही दारुल हुकूमत में तख्त छीन जाने का शदीद खतरा लाहक हो जाता था। और फिर वो हुआ जिसका तारीख में किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। 260 ईस्वी में रोम के शहंशाह वैलेरियन को
फारिस के शापुर अव्वल ने जिंदा गिरफ्तार कर लिया। एक रोमी शहंशाह की गिरफ्तारी, ये एक ऐसी शर्मनाक हजीमत थी जिसने रूमी फौज के नाकाबिले शिकस्त होने का गुरूर हमेशा के लिए खाक में मिला दिया। इस एक वाक़े ने रोम को दिफाई पोजीशन पर धकेल दिया और अब वो सल्तनत फैलाने की नहीं बल्कि अपनी बका की जंग लड़ रहे थे। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे गहरी वजह की तरफ, और वो है नजरियाती और सकाफती खलीक। रोम ने गाल या यूनान में जो कामयाबी हासिल की थी वो इसलिए थी कि वहां के अशराफिया को रोम ने अपने साथ मिला लिया था। लेकिन फारस की शिनाख्त उनका अपना एक मुत्तहिद मजहब था। रोम का मजहब बिखरे हुए देवताओं और शहंशाह की पूजा पर मबनी था, जबकि ससानी दौर के फारिस में ज़ुरतुश्तियत एक मजबूत और मुत्तहिद रियासती मजहब था। उनके लिए रोम से जंग कोई आम सरहदी तनाज़ा नहीं था, बल्कि दुनिया को बुराई और अफरा तफरी से बचाने की एक मुक़द्दस कायनाती जिम्मेदारी थी। इसी वजह से रूमी असरात वहां कभी अपनी जगह नहीं बना सके। वैसे यहाँ तारीख का एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ भी आता है। पार्थियाई सल्तनत अपनी तारीख को लिखकर महफूज करने के बजाय सीना बसीना और ज़ुबानी रिवायत के जरिए याद रखने पर यकीन रखती थी। इसका नतीजा ये निकला कि आज हम उनकी अज़मत और तारीख को जानने के लिए ज़्यादातर उन्हीं रोमी और यूनानियों की लिखी हुई तहरीरों पर इन्हिसार करते हैं जो हकीकत में उनके बदतरीन दुश्मन थे। और अब इस पूरे तज्ज़िये को समेटते हुए हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी उन सल्तनतों की आखिरी हदें। अगर इन 700 सालों की खूनेज़ी का निचोड़ निकाला जाए तो हतमी नतीजा क्या है? एक ऐसा डेडलॉक और तातुल जिसमें दोनों का बेपनाह जानी और माली नुकसान हुआ। मुसलसल जंगों ने इन दोनों अजीम सल्तनतों को अंदर से बिल्कुल खोखला और शदीद थका दिया था। और फिर जब तारीख़ के मंजरनामे पर खिलाफत राशिदा का अचानक ज़ुहूर हुआ तो ये दोनों ही ताकतें इस अजीम और बिल्कुल नई ताकत का सामना करने के लिए ज़रा भी तैयार नहीं थीं। इस जायज़े को ख़त्म करने से पहले ज़रा इस सवाल पर ज़रूर गौर करें, जब दो आलमी ताकतें सदियों तक लड़ कर एक दूसरे को इस हद तक थका और कमज़ोर कर दें तो असल में जंग जीतता कौन है? तारीख की ये कैसी अजीब और तल्ख मंतिक है कि इनकी हद से बड़ी हुई ज़िद और लामुतनाज़ा जंगों ने दरअसल एक बिल्कुल नए आलमी निज़ाम के लिए रास्ता हमवार कर दिया। ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि बाज़ औक़ात ताकत की आखिरी हदें ही उस ताकत के खात्मे की बुनियाद बनती हैं। उम्मीद है इस जायज़े से आपको तारीख के इस ज़बरदस्त बाब को एक नए ज़ाविये से समझने का मौका मिला होगा।